अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ टूल ऑर्गेनाइज़र की वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें आप अपनी सिलाई मशीन के टूल्स भी रख सकती हैं। अगर सफ़र पर जा रही हूँ तो मेकअप का अपना सामान भी रख सकती हैं और भी किसी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकती हैं। ये बहुत कारआमद है। इसको वॉल हैंगिंग भी किया जा सकता है और उसके अंदर आप अपने बिल्स हैं, कार्ड्स हैं, ये सब रख सकते हैं। इसके लिए मैंने हार्ट शेप के 2 पेपर कटिंग कर लिए हैं। इनकी लंबाई मैंने 27 सेंटीमीटर और चौड़ाई 23 सेंटीमीटर रखी और इसके हिसाब से मैंने एक जीन्स का कपड़ा काट कर और एक टॉवल के ऊपर रख के उसको स्टिच कर लिया है। अब जितना ये एक्स्ट्रा टॉवल था हमारा, इसको हमने कटिंग कर दिया है और उसी के नाप का मैंने एक बैग का कपड़ा लिया है और उसके ऊपर हमने अपने स्केल के हिसाब से, स्केल जितना हमारा चौड़ा था उसके हिसाब से हमने लाइंस ड्रॉ करके ब्लॉक ड्रॉ कर लिए हैं। ये ब्लॉक मैंने इस तरीके से सारे ड्रॉ कर लिए हैं और अब इन ब्लॉक्स को हम अपने दूसरी साइड पर भी ड्रॉ कर लेंगे। ये दूसरी तरफ की लाइन भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ और जब ये ब्लॉक सारे ड्रॉ हो जाएंगे तो हम इसको अपने पहले पैनल के ऊपर बैक साइड पे रखकर और एंकर के धागे की मदद से स्टिच करेंगे। ये एंकर का धागा मैंने नीचे की तरफ लगाया है और ऊपर की तरफ सादा धागा लगाया है। उसके बाद हम सारी लाइनों को सिलाई की मदद से अपने ड्रॉ कर लेंगे। ये सारी लाइनों के ऊपर मैंने सिलाई कर ली तो ये इस तरीके से तैयार हो गया। अब ये जो हमारा पेपर कटिंग हुआ था उसके हमें 3 पैनल्स और काटने हैं। ये पहला पैनल हमारा इस तरीके से कटेगा। दूसरा पैनल के लिए हम तकरीबन 1.5 इंच का पेपर अपना और कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये एक पैनल हमारा ये हो गया। दूसरा पैनल हमारा इससे 1.5 इंच छोटा है और तीसरा उससे 1.5 इंच। अब पहले पैनल के ऊपर हम ये इस तरह की पट्टियाँ रखकर, जो भी आपके पास इसका फैब्रिक है उस तरह की 1-1 इंच की पट्टियाँ रखकर और लंबाई में हम स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये 3 पट्टियाँ हमारी एक पैनल के ऊपर आई हैं। ये तीनों पट्टियाँ लगाने के बाद ये हम एक लाइनिंग का कपड़ा इसके ऊपर और लगाएंगे ताकि हमारा ये फैब्रिक थोड़ा सा थिक हो जाए। अब ये लाइनिंग के हमने लगाकर और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था वो बैक साइड से हमने कटिंग कर लिया है, क्योंकि हमारा फ्रंट जो है वो ये ग्रीन कलर का है। अब दूसरा पैनल हमने उठाया। दूसरे पैनल के ऊपर अब हम यही पट्टियाँ जो हमारे स्क्रैप फैब्रिक की हैं लंबाई में स्टिच करना शुरू करेंगे। ये पट्टियाँ आप जितनी चाहें चौड़ी ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 1-1 इंच की ये पट्टियाँ ली हैं जो स्टिचिंग होने के बाद आधा इंच शो कर रही हैं। ये इस तरीके से हमने पूरा अपना ये पैनल तैयार कर लिया है। अब इसका भी जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कटिंग कर दिया है और उसी तरीके से एक लाइनिंग का कपड़ा लेके हमने, ये देखें आप, ये लाइनिंग का कपड़ा लेकर हमने और अपने फ्रंट पैनल के ऊपर स्टिच कर लिया। अब इसको तीनों तरफ से दोबारा हमने स्टिच कर लिया ताकि ये हमारी लाइनिंग जो है वो हमारे फ्रंट के ऊपर अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब ये इस तरीके से आप देखिए हमारे 2 पैनल्स तैयार हो गए हैं। अब ये तीसरा है, इसको भी हमने स्टिच करना है। इसके लिए मैंने ये ट्रायंगल का पीस लिया है। पहले हम ये ट्रायंगल का पीस इसके ऊपर फिक्स करेंगे और फिर उसके बाद साइडों में हम इसके इस तरीके से 1.5 इंच की पट्टियाँ स्टिच करना शुरू करेंगे। ये पट्टियाँ हम ट्रायंगल के क्रॉस में लगा रहे हैं। इस तरीके से ये पहली पट्टी मैंने लगाई है। पहली पट्टी ये 1 इंच की, 1.5 इंच की है जो स्टिचिंग होने के बाद 1 इंच आपको शो करेगी। अब ये दूसरी पट्टी हमने दूसरी साइड से क्रॉस में लगाई है। इसी तरीके से अब इस साइड का हम दूसरी पट्टी लगाएंगे और अपने पैनल को कंप्लीटली तैयार कर लेंगे। ये हमारा पैनल तैयार हो गया है। इसका भी जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हम कटिंग कर देंगे। ये सारा फैब्रिक हमने कटिंग कर दिया है। यहाँ मैं ये बात आपको बता दूं कि यहाँ मैं इसकी लाइनिंग लगाना भूल गई थी। पहले मैंने पाइपिंग का कपड़ा लगा लिया था, उसके बाद मैंने लाइनिंग लगाई है। अब ये हमने तकरीबन 1.5 इंच की पाइपिंग अपनी तैयार कर ली है। ये कपड़ा हमने
स्ट्रेट लिया है, इसके लिए आपको क्रॉस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने स्ट्रेट लिया है। और अपने तीनों पैनल्स की अपर साइड के ऊपर हमें इसकी पाइपिंग लगानी है। ये देखें, अब ये मैंने इसकी बैक साइड पर लाइनिंग लगाई थी। अब इस पाइपिंग को हमने दूसरी तरफ फोल्ड करके तैयार कर लिया और इसी तरीके से तीनों पैनल्स हमने अपने पाइपिंग के कंप्लीट करके तैयार कर लिए हैं। तीनों पैनल तैयार होने के बाद हमें अपनी हार्ड शेप जो हमने जीन्स की बना के रखी थी उसके ऊपर हमने इसको फिक्स किया और उसके बाद सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करके और हमने वहां पर स्टिचिंग कर ली ताकि हमारे ये पैनल्स जो हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएं। अब ये एक इंच की पट्टी लेकर मैंने एक छोटा सा लूप बनाया है ताकि हम अपने इस ऑर्गेनाइजर को बंद कर सकें और उसका हुक बना सकें। एक ये पट्टी मैंने ली है जिसके लिए हमें वॉल हैंगिंग के लिए डोरी बनानी है ताकि हमारा ये ऑर्गेनाइजर अगर हमें हैंग करना है तो ये हैंग भी हो जाया करे। इस तरीके से ये डोरी मैंने तैयार कर ली है। अब हमने जो ये अपना लूप बनाया था इसको हम इसकी बैक साइड के ऊपर स्टिच कर लेंगे। एक साइड पर हम ये स्टिच कर लेंगे और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। और इसी तरीके से वॉल हैंगिंग की जो डोरी हमने बनाई थी उनको भी हम अपनी हार्ट शेप के अपर साइड के ऊपर स्टिच करके दोनों साइडों से सिलाई कर लेंगे। ये हमारी वॉल हैंगिंग की पट्टी भी तैयार हो गई है। अब हमें इसके चारों तरफ पाइपिंग लगानी है। उसके लिए मैंने ये 2 इंच की क्रॉस पट्टी ली है और उसको सिलाई की मदद से डबल फोल्ड कर लिया है। सिलाई की मदद से जब आप इसको डबल फोल्ड कर लेंगे तो फिर ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं करेगी। और इस तरीके से इसको मैंने चारों तरफ अपने ऑर्गेनाइजर के स्टिच कर लिया है। चारों तरफ इसी तरीके से आपने स्टिचिंग करनी है और किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको बिठाते जाना है। जब ये चारों तरफ हमारी पाइपिंग लग जाएगी तो हमें इसको दूसरी साइड पे फोल्ड कर देना है और पिनों की मदद से इसको फिक्स कर लेना है। पिनों की मदद से फिक्स करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने बैक साइड से, अगर आपको सहूलत हो तो आप बैक साइड से इसकी स्टिचिंग कर लीजिए। अगर फ्रंट से आप इसको लगाना चाहते हैं तो फ्रंट से लगा लीजिए। मैंने इसको बैक साइड से स्टिच किया है और पिनों की मदद से हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टिचिंग लाइन जो हमारी पहले की थी उसके ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता करके लेकर आए हैं और हमने अपनी स्टिचिंग पूरी कंप्लीट कर ली है। जब हम ये यहाँ नोक पर आए तो उसके बाद हमने इसको पान की शेप दे ली थी और इस तरीके से हमारा ये ऑर्गेनाइजर पूरा बनकर तैयार हो गया है। आपको, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ऑर्गेनाइजर हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं जो भी आप मुनासिब समझते हैं। वॉल हैंगिंग कर लीजिए, इसमें आप अपने कार्ड्स रख लीजिए, बिल्स रख लीजिए, रोज़मर्रा के जो आपके पढ़ने की छोटी किताबें हैं वो रख लीजिए, सिलाई मशीन के अपने टूल्स रख लीजिए। अगर कहीं सफ़र पर जा रही हैं तो आप इसमें अपना मेकअप का सामान भी रख सकती हैं। ये मैंने इसके अंदर अपने सारे टूल्स एक जगह करके रख लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।